और अब शब्द है आगे आनंद। बोले आनंद किसे कहते हैं? बोले डल्लब के मोटे गद्दों पे खूब मखमली तकिया लगा के सोने को अगर आनंद आप समझते हो तो इसे आनंद नहीं कहते। खूब बढ़िया मेवा मलाई खाने को, खूब काजू बादाम खाने को अगर आनंद समझते हो तो उसे आनंद नहीं कहते। हमको तो पता था यही कि खाने पीने से खूब शरीर को आनंद मिलता है, लेकिन पहली बार हमको ये भी पता चला कि ज्यादा खाने से भी समस्या है। भोजन कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको मात्रा में किया जाए तो आनंद है, सुख है। अब पता चली कि बर्तन भर गया फिर भी ठूस ठूस के भर रहे हो तो अजीर्णम विष भोजनम, भोजन ही जहर हो जाए। भोजन यदि मात्रा में हो तो बड़ा सुख दे, और भोजन जितना मन करे उतना खाओ तब गड़बड़ हो जाए। इसीलिए जब लिखा, दो बातें लिखी, एक भोजन एक भजन। भजन में स्वर 3 है लेकिन मात्रा एक भी नहीं लगी, भजन। लेकिन भोजन लिखा तो उसमें ओ की मात्रा। क्या कहना चाहते? बोले भोजन मात्रा में करो। अगर 4 रोटी खानी है तो 3 ही खाओ, शरीर स्वस्थ रहेगा। अब भजन करना है तो बिना मात्रा के करो। अगर 1 घंटा करना है तो 3 घंटा करो, 4 घंटा करो। हम लोग क्या करते हैं, भजन 1 घंटे 2 घंटे की तो बात छोड़ो, 5 मिनट भी करने को तैयार नहीं। अब भोजन अगर 4 रोटी की भूख है तो 7 रोटी सरकाई दी तो पता चली पेट एकदम टाइट। अब हम चिल्लाने लगे एक ठो कौनो गोली मिल जाए। एक बार एक विद्यालय के कोई गुरुजी थे, कहीं भोजन करने गए तो वहां पूरा भोजन हो गया तो किसी ने कह दिया कि गुरुजी 1 रसगुल्ला पे 500 रुपया। गुरुजी ने कहा तो फिर लाओ 10-20। अब 10-20 रसगुल्ला सरकाई दी 500 रुपए के हिसाब से। 10,000 रुपए की बाजी तो निकाल ली। अब कहने लगे भैया आप नहीं खा सकते। किसी ने कहा गुरुजी अब 1 रसगुल्ला पे 1,000 रुपया। कहे लाओ भैया 4 छठ हो वो भी खा ली। गिर पड़े, ये सत्य घटना आपको बता रहा हूं, गिर पड़े, उठा नहीं जा रहा। लोगों ने, उनके जो विद्यार्थी थे उनको उठा के खटिया पे लाद के लाए विद्यालय में। एक बच्चे ने जाके कहा कि गुरुजी ये दवाई खा लो, कुछ आराम मिल जाएगा। गुरुजी ने बहुत जोर से डांटा बच्चों को, भाग जाए, ये दवाई खाने की जगह होती तो 1 रसगुल्ला और नहीं खाते, कम से कम 1,000 रुपया और बन जाता। ऐसे भी बिना मात्रा के खाने वाले महाराज खूब। भजन बिना मात्रा के करो, जितना मन करे। भोजन मात्रा में हो, सीमित हो। लेकिन हम लोग करते क्या है, बिल्कुल इसका उल्टा करते। तो अच्छा भोजन कर लेना यदि हम इसको कहते हैं कि नहीं ये आनंद है, तो ये आनंद नहीं, ये एक क्षणिक सुख है। एसी कमरों में सोना अगर हम आनंद मानते हैं तो ये भी आनंद नहीं। जैसे धनवान होना, ऐसो आराम में जीना, एसी कमरों में सोना, ये आनंद नहीं है। वैसे ही आनंद एक ऐसा शब्द भी है जिसका कोई विपरीत नहीं। सुख है तो दुख है, विषाद है, धनवान है तो निर्धन है, बहुत सारे शब्द हैं जिनके विलोम है, लेकिन आनंद शब्द का कोई विलोम शब्द नहीं है। उसका कारण है आनंद कोई किसी शब्द विशेष को नहीं, बल्कि आनंद स्वयं परमात्मा का रूप ही विशेष है, इसलिए उसे आनंद रूप कहा गया भगवान। और यह आनंद का अनुभव कैसे हो? बोले जब उस सत परमात्मा, अविनाशी प्रकाश स्वरूप परमात्मा का व्यक्ति अपने आत्मा में उस परमात्मा का अनुभव करता है, उस समय जिस सुख की परिकल्पना करता है उसी को हम आनंद कहते हैं, वही आनंद। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो विश्व को बनाने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं और अपनी इच्छा से ही उसको नष्ट कर देने वाले, लय कर देने वाले हैं,
जिनकी कृपा विलासिता से सारा संसार चलता है, ऐसे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले, जिनमें सामर्थ्य है तीनों प्रकार के तापों को दूर करना। संसार ये मृत्यु लोक है महाराज। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में सब ही दुखी हैं, कोई सुखी है ही नहीं। किसी को धन का दुख है, किसी को मन का दुख है, किसी को संतान का दुख है, कोई न कोई किसी न किसी प्रकार से दुखी है। हर व्यक्ति अपनी अपनी समस्या से दुखी और परेशान है, सबको किसी न किसी प्रकार का दुख है। लेकिन बोले सुखी कौन है? बोले सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। धनी कौन है? बोले धनवान उसी को जानो जिसके पास राम नाम का धन हो। जिसके पास राम नाम का धन नहीं है, उससे बड़ा निर्धन कोई नहीं। भाई देखो, टाटा बिरला, अडानी, अंबानी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन ये संपत्ति केवल यहीं तक सीमित है। ऐसा कोई एटीएम नहीं लगा है वहां कि यहां का धन